और ज्यादा अपडेट्स के लिए हम रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी यश भी जुड़े हैं। यश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं डिजिटल वॉर रूम से यहाँ पे जुड़ा हूँ और सारी जितनी भी डिजिटल अपडेट्स हैं, सारी अपडेट्स हम इंडिया डेली के सोशल मीडिया माध्यम से या फिर हम सारे प्लेटफॉर्म से सबसे पहले सटीक नतीजों के साथ, जैसा अभी यश अवस्थी ने भी बताया कि एएम एनालिटिक्स के साथ जो हमारा एग्जिट पोल हुआ था, हमने उसमें भी एक्यूरेट एकदम एग्जिट पोल हमें नंबर बताए थे। हमने बोला था कि बंगाल में 170 प्लस आएगा, लगभग 195 वहां पे ऑलरेडी हो चुका है। इस टाइम डिजिटल में सबसे ज्यादा ट्रेंड क्या कर रहा है गीतू नैना, ये बात देखने वाली होगी कि ममता बनर्जी ट्रेंड कर रही थी सुबह, शुभेंदु अधिकारी ट्रेंड कर रहे थे सुबह, लेकिन इस टाइम जो नाम ट्रेंड कर रहा है वो है विजय थालापति, जो पहली बार इलेक्शन में उतरे और पहली बार एक बहुत बड़ी विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं और लगभग तय है कि वो वहां पे सरकार बनाते नजर आएंगे। और अगर हम बात करें बंगाल की, सब लोग कह रहे थे कि एसआईआर के आने के बाद शायद ममता को बेनिफिट मिलेगा, शायद बीजेपी को बेनिफिट मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये रुझान ये एक्चुअली दिखाते हैं कि बंगाल में लोग चाहते थे बदलाव और ये बदलाव चाहते हैं बीजेपी के रूप में। यश, एक और बात, आपने कहा कि भाई जिस तरह से धीरे धीरे ट्रेंड बदल गए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जनता ने इस बार बतौर मुख्यमंत्री नकार दिया। अरे भाई, सोशल मीडिया में भी बदलाव हो गया ये तो। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है नैना, अपने दर्शकों को बता दें, बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ 16,000 वोटों से आगे हैं। तो बीजेपी के उम्मीदवार हैं रत्ना देवनाथ और 16,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। आर्जीकर हत्याकांड की पीड़िता की मां है रत्ना, ये बड़ी खबर है। और ऐसे में देखिए, जिस तरह से लगातार आर्जीकर को लेकर पूरा विवाद था और शायद ये भी एक तरह से ममता बनर्जी की जो प्रसिद्धि थी, जिस तरह से ममता दीदी को दीदी कहा जाता था, उनकी इस छवि पर डेंट लगाने में आर्जीकर का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आरोपी थे उन्हें छोड़ दिया गया था। और यश, ये वाकई जरूरी था कि अब एक तरह से जनता ने ये जवाब दे दिया है, रत्ना देवनाथ 16,000 वोटों से आगे चल रही हैं। जनता ने जवाब दे दिया। जनता ने जवाब सिर्फ एक सीट पे नहीं दिया, आपने भी रत्ना का नाम लिया, लेकिन अगर हम भवानीपुर की बात करें, अगर ममता बनर्जी वहां आगे चल रही हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो वहां जीत गई हैं। अभी फर्क है उसके रुझान आने में, फाइनल रिजल्ट आने में। लेकिन जितनी भी अभी तक हमने अभी रुझान देखे हैं, हमने चाहे एआई एनालिटिक्स जो हमने एएम एनालिटिक्स के साथ किया था, हमने एआई के एग्जिट पोल निकाले, हमने उन नंबर को भी अगर मैच करके देखे नैना और गीतू, तो वो काफी हद तक नंबर मिल रहे हैं। और यश ये बेटर बता पाएंगे, उन्होंने अभी बताया भी हमारे शोज पे कि वो नंबर कितने सिमिलर हैं। और आज जो जितने भी हमें विजुअल्स आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो खुशी मना रहे हैं लोग, जिनके चेहरों पर उदासी भी, हमने उदास चेहरे भी देखे, हमने देखा कि तनावपूर्ण चेहरे हैं। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में लाइव आके बोलेंगे कि आज हमने बंगाल को भी अपने अंडर कर लिया, यानी कि बीजेपी की लहर सिर्फ नॉर्थ साउथ की सब जगह। ये तस्वीर तो मुझे लग रहा है कि हमने 3 दिन पहले बता दी थी, जिस दिन जैसे ही वोटिंग पूरी हुई और यश अवस्थी, यश कौशिक और हमारी पूरी इंडिया डेली की जो टीम है, जब वो बता रही थी एग्जिट पोल के बारे में, तो उसमें यही सारी बातें थी। वेल, कांग्रेस की तरफ से शिवानंद हुलियालकर जी भी हमारे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मैं लखनऊ का रुख करना चाह रही हूँ। अनुज, तपती गर्मी है, मौसम अगर बात की जाए तो गर्मी का पारा हाई है, लेकिन सियासी पारा तो ऐसा लगता है छप्पर फाड़ चुका है। और बीजेपी के दफ्तर में, चाहे बात वो दिल्ली का हो, कोलकाता का हो या लखनऊ का, यहाँ पर तो जश्न की अलग तस्वीर नजर आ रही है। और बिल्कुल देखिए, सुबह का अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो मौसम बदला था, गुप अंधेरा था, बादल गजरे, बारिश हुई, लोग रुके, तो उसी तरह मौसम बदला, मिजाज बदला। उसी तरह वेस्ट बंगाल में देखा गया मौसम बदला है। और शुरुआत से ही देखा गया तो रुझानों में बढ़त बनाए हुए थी बीजेपी। और यही कारण है कि जो महिला आरक्षण बिल का जो विरोध है, मैंने खुद यहाँ के जो महिला वर्कर थी, महिला जो लीडर थी, उनसे बात किया, कहा कि ये कारण महिलाओं की जीत है, महिलाओं ने जमकर वोट दिया, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी थी, महिला जो बिल था जिस तरह से विरोध किया, उसको कहीं ना कहीं ममता को खामियों का सामना करना पड़ा। और जो ममता ने जो मुस्लिम ध्रुवीकरण का जो पोलराइजेशन जो खेला, वो कहीं ना कहीं काम नहीं आया। पर तस्वीरें देखें, यहाँ पर अगर देखेंगे ठीक तस्वीरें, तो यहाँ पे बुलडोजर लिए क्या करता है, यहाँ पे खड़े हैं और लगातार यहाँ पे जश्न चल रहा है, लोग एक दूसरे से सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। पर सबसे खास बात यह है कि यहाँ बुलडोजर सबसे आकर्षक का केंद्र यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि लोग मानते हैं कि बुलडोजर ही कानून व्यवस्था बुलडोजर दिखाइएगा जरा, हमारे दर्शक देखना चाहते हैं यूपी का जो बुलडोजर मॉडल है, क्या वो पश्चिम बंगाल में भी छाया हुआ था? बुलडोजर दिखाइए जरा। बिल्कुल, बुलडोजर, ये बुलडोजर है और ये बुलडोजर मॉडल ही देखिए, लगातार यहाँ सुर्खियां बटोरे हुए बीजेपी मुख्यालय पर, बाबा का बुलडोजर। अरे लीजिए, देखिए ये तस्वीरें हैं, फोटो खिंचाई जा रही है और लगातार नारे लगाए जा रहे हैं।
बुलडोजर और बाबा अनुज जी जिंदाबाद की और इसी के बुलडोजर ही तस्वीरें ली जा रही है, शायद सेल्फी लिए जा रहे हैं, वीडियो बीजेपी बना की जा रहे हैं। पहचान भी हो गई है, इसलिए हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरह से अनुज कहा जाता है कि बाबा का बुलडोजर, लेकिन अब मुझे लग रहा है पहचान बनेगी बीजेपी के बुलडोजर की। अविनाश जी भी हमारे साथ लगातार बने, उन्हें एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अविनाश जी देखिए, तो क्या ये जो बुलडोजर दिखाई दे रहा है, ऐसी उम्मीद कुछ पश्चिम बंगाल में भी लोग लगा रहे हैं कि यहाँ पर इसी तरह का बुलडोजर चलेगा, यहाँ पर भी कानून व्यवस्था अब दुरुस्त की जाएगी? निश्चित रूप से बुलडोजर दोनों चीजों में काम आता है, तोड़ने में भी काम आता है, बनाने में भी काम आता है। तो जैसा हमने यूपी में देखा कि बुलडोजर का दोनों काम लिया गया है। यूपी में हाईवे भी बने, गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में आप सब जानते होंगे, और कि वो भी बुलडोजर का इस्तेमाल वहाँ हुआ। तो मैं तो वो पक्ष ज्यादा मजबूत मानता हूँ, और उसका सही इस्तेमाल जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। यही बंगाल में भी होगा। अभी आप अपने AI एनालिटिक्स ने जो अच्छा काम किया उसका जिक्र कर रहे थे, तो उसी कड़ी में अगर चाहे तो अगर आप तमिलनाडु के इलेक्शन के बारे में भी थोड़ा बताएं तो उस पर और बात आगे हो पाएगी। क्योंकि मैं जो ग्राउंड से जो लोग जुड़े रहते हैं उनके लिए AI का मतलब होता है आत्मविश्वास ऑफ एन इंडिविजुअल। मैं अब AI का मतलब अपने लिए लगाता हूँ आत्मविश्वास ऑफ एन इंडिविजुअल। हम ग्राउंड के लोग हैं, हमको शुरू से मालूम था कि भाजपा 154-160 सीट से ऊपर जाएगी। बिल्कुल अविनाश जी को फिर से आपका रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली आधिकारिक जीत। ये बड़ी खबर, मोटेश्वर सीट से बीजेपी के सैकेत पांजा ने जीत दर्ज की है। टीएमसी उम्मीदवार को 14,798 वोटों के अंतर से हराया है। बड़ी खबर, आधिकारिक जीत की पुष्टि होती है। और ये देखिए, ये पश्चिम बंगाल के लिए बड़े झटके हो सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी बड़ी सीट हैं जिस पर टीएमसी को बड़ी उम्मीदें थी। मोटेश्वर सीट भी उन्हीं में से एक तरह से रही है। बीजेपी की तरफ से पहली जीत, और मार्जिन भी काफी अच्छा खासा है। अब देखिए जिस रूप में खबर सामने आ रही है, बीजेपी के सैकेत पांजा ने यहां पर जीत दर्ज की, टीएमसी उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी है। खासतौर से अगर ये जो 14,798 वोटों का अंतर बेसिकली यहां पर सामने आ रहा है, कई जगहों पर तो बहुत छोटी छोटी मार्जिन रखी है, और वहां पर भी नेक टू नेक फाइट यहां पर देखने को मिली। शिवानंद हुलियालकर जी, ये जो बुलडोजर मॉडल था वो लगातार देखने को मिल रहा है। मैं दोबारा रुक करूं, लेकिन देखिए अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अब बधाई दे रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिठाई भी एक दूसरे को खिला रहे, चेहरे पर ये मुस्कुराहट है। बिल्कुल, और इन्होंने भी प्रचार किया था, योगदान इनका भी बहुत बड़ा है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी जो डीएमके की सरकार का पतन और एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन ने अच्छी सीटें पाई हैं। केरल में बीजेपी का खाता पहले की तुलना में बेहतर हुआ है, वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा है। इसके लिए पूरे एनडीए परिवार को बधाई और आप सबका अभिनंदन। शुरू हो जाए कैबिनेट के आइटम। बिल्कुल, तो बधाई देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, और अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता अनुज ने बुलडोजर दिखाया था बाबा का। बाबा खुद आ गए हैं, बधाई दे रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले हमने देखा था वहां पे तो बड़ी जश्न की तैयारियां भी थी गीतू, है ना, पूरा कैबिनेट वहां पे इकट्ठा हो गया था। और नैना, जिस तरह से धुआंधार प्रचार हुआ बीजेपी के दिग्गजों में, सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम हमेशा पहले आता है, क्योंकि उनकी जो छवि है, स्टार प्रचारक, उनकी जो छवि है बुलडोजर के साथ, वो लगभग हर राज्य के लोग देखना चाहते हैं। और ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। अविनाश जी भी लगातार हमारे साथ बने, और मिश्रा जी भी बने हुए हैं। और हुलियालकर जी से आपका सवाल था, पहले उनका रुख कर लेते हैं। शिवानंद हुलियालकर जी, आखिर ये क्या हो गया? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, हर जगह पे गीतू जी और नैना जी और आशीष जी, सबको पूरा पैनलिस्ट का नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हमारे लिए केरला में गुड न्यूज है, और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी खेला कर दिया। नरेंद्र मोदी जी का कुछ नहीं है उधर, यम बोले तो मोदी, यम बोले तो ममता, यम बोले तो महिला। उन्होंने नरेंद्र मोदी नाम, नरेंद्र काम, सरेंडर। नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में कोई लेना देना नहीं है, इसके पूरे क्रेडिट हमारा नेता जननायक राहुल गांधी जी है। और दूसरी मतलब बीजेपी को अगर बम्पर वोटिंग हुई, बम्पर अगर बीजेपी को इतनी सीटें मिली, तो उसमें राहुल गांधी का बड़ा रोल है, आप ये कहना चाह रहे हैं? पश्चिम बंगाल कांग्रेस का खेल है 101%। नरेंद्र मोदी 12 साल से कोई भी काम नहीं किया, युवा युवती को रोजगार नहीं है। एस्टीन फाइल देखिए, ट्रेड डील देखिए, नरेंद्र मोदी क्या फुहर बना है, क्या फुहर बना है इनका, क्या बोले जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करना। अरे क्या बोले जा रहे हैं? कितना हिंदुओं को नौकरी दिया?
शर्म आना चाहिए नरसिंह। अरे झूठ बोलते क्या हो। है? यहाँ बैठ अरे के राहुल गांधी कौन सा- मस्कट में कौन सा है, बात कर रहे हैं? आप यहाँ CBI ईडी राहुल गांधी जो कर मस्कट में लो, मस्ती कर रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन सा राहुल जीते? गांधी मस्कट में है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? कुछ भी दलाली आप बहुत करो, फुहर बीजेपी का। आदमी है। आराम से, आप आराम कैसे से। बात करते हैं नेशनल टेलीविजन बैठ पे? के बीजेपी का दलाली मत करो। आराम नरेंद्र से सरेंडर बोल रहे शिवानंद हैं। जी, TMC क्या शिवानंद है जी, आपका? टीएमसी नहीं हो, बीजेपी भी नहीं है। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, एस्टिन फाइल, आप ट्रेड डील, महंगाई चरम पर है, शिवानंद पेट्रोल, जी, अरे डीजल, शिवानंद जी। अरे क्या ये आदमी है भाई? अच्छा एकदम गलत शिवानंद बात जी, कर क्या रहे अब हैं। तक मेरी आवाज पहुंच पा रही? शिवानंद जी कौन सा विषय ऐसा आपने बड़ी बात कह दी भाई, अभी आपको कांग्रेस वाले बीजेपी वाले ढूंढने लग जाएंगे। आपने ये कह दिया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को अगर 194 तक सीटें मिल रही हैं तो राहुल गांधी का किया धरा है ये, राहुल गांधी की वजह से बीजेपी को इतनी सीटें मिल गई। उनका किया धरा है या उन्होंने कुछ किया ही नहीं है शिवानंद जी, ये भी बता दीजिए। लेकिन आप केरल की बात करें, देखिए केरल में कांग्रेस में खींचतान बढ़ गई है, ये लगातार बढ़त के साथ यूडीएफ में भी विवाद नजर आता है, ये केरलम की बात है। अब देखिए यहाँ पर शिवानंद जी केरलम का जिक्र कर रहे थे, लेकिन सीएम पद को लेकर अभी से ही खींचतान बढ़ गई है। दरअसल असल में यही तो एक बड़ी हमेशा ये कहा जाए कि आपसी खींचतान बड़ी मुसीबत वाली हो जाती है। देखिए, शिवानंद जी नैना जी- बाकी राज्यों का छोड़िए, जो राज्य आपके हाथ में आया है वो भी ना छूट जाए, कहीं पंजाब जैसा, मध्य प्रदेश जैसा हाल ना हो जाए फिलहाल तो। नैना जी और गीतू जी, अभी देखिए तो अब सही, अगले केरल में इलेक्शन। चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के बनने तय है और बीजेपी का पश्चिम बंगाल में कोई भी नेता नहीं शारदा फंड चिट म्युनिसिपैलिटी फंड जैसा घोटाले स्टेट है, में गुजरात म्युनिसिपैलिटी। की मशीन अरे से आप पश्चिम आई बंगाल है, में क्यों जा केरला। रहे हैं शिवानंद जी? आप केरल का बता दीजिए पहले, केरल में क्या करने जा रहे हैं? गुजरात वॉशिंग मशीन से कोई हिंदू मुस्लिम, कितना हिंदुओं को मुस्लिम नौकरी करेंगे दिया? केरल में। पूछे बीजेपी को, दलाली को, ये बीजेपी दलाली करना अरे बंद क्यों करो। नाराज कितना हो रहे हिंदुओं हैं को नौकरी दिया? शिवानंद जी? अरे मैं भी हिंदू, कितना हिंदुओं को नौकरी दिया? अरे कांग्रेस के अरे दलाल जी, तुम नैना होगे जी, तुम। ये अरे कांग्रेस सब के दलाल, झूठ कांग्रेस के बोल रहे हैं। नेता कोई लेना कांग्रेस देना की नहीं है। दलाली कर रहे हो, ये जो टोपी कांग्रेस की डाला है, दलाली ये कर रहे हो बीजेपी का तुम। दलाली कर हाँ, रहे हैं। दलाल ऐसे- कहीं के, ऐसे काम। दलाल नाम कहीं के, नरेंद्र, भाषा काम पर सरेंडर, कंट्रोल रखो। राष्ट्रीय दलाल सरेंडर कहीं फंड। का अभी आरएसएस एक नंबर का बीजेपी दलाल है, कोई नहीं कांग्रेस का कोई भी नेता काम एक नहीं नंबर किया। का दलाल है। शब्दों की दलाल- मर्यादा दलाल- रखें, शब्दों की CBI मर्यादा बैठ के रखें। बकवासगिरी कर रहे हैं। आप लोग कोई लेना देना नेशनल नहीं है। टेलीविजन पर हैं, शब्दों की मर्यादा रखें, निजी हमले नहीं करें प्लीज, व्यक्तिगत हमले नहीं कांग्रेस चलेंगे। का दलाल एक नंबर का। देखिए गीतू जी, नैना जी, इस तरह से बीजेपी बौखला गया। कोई पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हो या बीजेपी, कोई तुम अपनी पार्टी को देखो, कांग्रेस का दलाल बन करके बने फिरते हो, कांग्रेस का दलाल बने फिरते हो शिवानंद। अपनी भाषा पर कंट्रोल रखो। ठीक है, प्लीज भाषा पर प्लीज कंट्रोल प्लीज, रखो। ये देखिए कितनी अच्छे से बातचीत चल रही थी अभी। सभी से रिक्वेस्ट है, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, डिस्कशन कीजिए, आरोप मत लगाइए। शिवानंद जी आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मेरे साथी यश कौशिक लगातार डिजिटल ट्रेंड्स देख रहे हैं, वो ये भी लगातार देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस के अंदर खुद नाराजगी यहाँ पर नजर आती है और आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि पश्चिम बंगाल तो छोड़िए, असम में 23 पर आकर सिमट गए शिवानंद जी। और जो राज्य आपके हाथ में आया है वो भी आप अगर ऐसे ही खींचतान करते रहेंगे, वहां पर भी सरकार का गठन कैसे करेंगे फिर? नैना जी, देश के प्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्यों नहीं जा रहे मणिपुर? वहाँ के महिला के हिंदू नहीं है क्या? राहुल ये गांधी दोनों के को नाम- पूछो। नरेंद्र वहाँ मोदी के का नाम हिंदू मत लो, नहीं है। तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी हैसियत है नरेंद्र मोदी का नाम लेने का। नरेंद्र मोदी का औकात अरे भी नहीं है। तुम्हारी हैसियत है शिवानंद, तुम्हारी हैसियत है। क्या हैसियत है? अरे आपके जैसे कितने लोग भरे हुए हैं, सब गुजरात वॉशिंग मशीन से गए हुए हैं। तुम एक एक तुम करके, लोग एक एक दलाल करके। हो, अच्छा तुम लोग सुनिए, दलाल अच्छा हो। सुनिए, इन अच्छा लोगों ने सुनिए, जनता सुनिए। अविनाश जी, शिवानंद जी की जो शब्द या भाषा जो नजर आ रही है, ये क्या परिणामों का ही परिणाम है? परिणामों का आफ्टर इफेक्ट है क्या ये? अरे ये दो तरह के परिणाम है। एक तो लेफ्ट खत्म हो गई इस देश से, कहीं लेफ्ट नजर नहीं आ रही है, और ये जो लेफ्ट के बाद जो लेफ्ट है कांग्रेस का, वो भी खत्म है। आप देखिए समुद्र के नजदीक पहुंच गए, पूरे भारत से घटते 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 अब ये समुद्र के नजदीक पहुंच गए। अब आपको पता है कि केरला के बाद अब ये कहां जाने वाले हैं? राहुल गांधी बिहार आए थे, वो एक दरिया में कूद गए। बिहार में पता चला कि ये ऑटो पार्टी हो गई, 5 मेंबर ऑटो में बैठ के 5 मेंबर बिहार में, यही इनका हासिल पूरे देश में हुआ है। अब ये केरला में पहुंचे। आपके जैसे दलाली करने वाले बहुत देर कम है। अरे ठीक है, प्लीज इनके डूबने ये का ये समय आ रहा है। दलाली अब ये कैसे दरिया शब्दों में का डूब इस्तेमाल जाए। कर रहे हैं शिवानंद जी? नेशनल टेलीविजन पर है आप किसी गली मोहल्ले की चर्चा में नहीं है, और आज कितना बड़ा दिन है, आपको पूरी दुनिया देख रही है इंडिया डेली 24/7 के माध्यम से। प्लीज कम से कम थोड़ी मर्यादा का ध्यान रखिए, सभ्यता दर्शाइए, जरा सभ्यता दर्शाइए।
राहुल गांधी ने इसी तरह के गाली गलौज देने वाले लोगों ठीक है, को यश कौशिक को मैं रुक कर रही हूँ। यश कौशिक, खासतौर से कांग्रेस को लेकर शिवानंद जी का जो अभी हम पूरा बर्ताव देख रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, अगर सोशल मीडिया की ट्रेंड्स की बात करें, इन सारी चीजों का खासतौर से आज का जो पूरा मौका है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के इर्द गिर्द रहता है, चाहे बात जनता के मुद्दों को पहुंचाना हो या उन तक पहुंचना हो, हर लिहाज से कहीं ना कहीं छाए रहते हैं। कांग्रेस की स्थिति आपको इस दौरान क्या नजर आई है, सुबह से अभी तक या पूरे चुनाव के दौरान भी? मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट नैना जी बहुत क्लियरली इस चीज को बोलूंगा कि केरला के अलावा सुबह तक केरला में यूडीएफ ट्रेंड कर रहा था, तब भी यूडीएफ ट्रेंड कर रहा था, ना कि कांग्रेस या आईएनसी ट्रेंड कर रहा था। और अभी के टाइम पे जब हमने अभी ब्रेकिंग न्यूज भी दिखाई इलेक्शन ब्रेकिंग के माध्यम से कि यूडीएफ में भी थोड़ी विचारधारा नहीं मिल रही है, जब उन्हें दिख रहा है कि इतनी सारी सीटें आ रही हैं तो आपसी मतभेद शुरू हो चुके हैं। इस टाइम कांग्रेस दूर दूर तक पॉजिटिव टर्म्स में कहीं भी ट्रेंड नहीं कर रही है और बीजेपी पूरे देश को एक करने में लगी हुई हो, और चाहे वो उनकी प्रोपेगेंडा हो, चाहे वो उनकी स्ट्रैटेजी हो। ये मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट आज नेशनल एयर पे बोलूंगा कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत खूब चल रही है। दिन पर दिन वो एक प्रदेश पर प्रदेश लेते जा रहे हैं, यानी कि बीजेपी एक साथ चल रही है, कांग्रेस एकदम अलग हो गई। अभी एक मेरे फेलो डिबेटमेट ने बोला यहां पे कि कांग्रेस लेफ्ट मतलब खत्म हो चुकी है, वो फैक्ट बात है। अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना चाहिए तो राहुल गांधी को सड़क पे उतरना चाहिए था, लेकिन ट्रेंडिंग में राहुल गांधी कहीं नहीं दिख रहे इस टाइम पे। ट्रेंडिंग में सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी दिख रहे हैं, पीएम मोदी दिख रहे हैं, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि पिछले एक महीने में वो सड़कों पर दिखे हैं। देखिए, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी लोगों को जोड़ने में लग रही है, लेकिन ये आपस में ही टूटते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा ये कि समीक्षा नहीं होती है। शिवानंद जी, शायद हार की समीक्षा हो और ऐसी बातों को देखा जाए आखिर किन कारणों से आप हार रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। आरोप लगने लगते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन चुनाव हार गए हैं। ये बड़ी खबर तमिलनाडु से, जहां पर सीएम एमके स्टालिन चुनाव हारे। कोलाथुर सीट से एमके स्टालिन हार गए हैं। हालांकि मुझे इसमें बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हो रही है, जो परिणाम है, खासतौर से शायद एमके स्टालिन भी इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर थे। यश, जिस तरह से हम लगातार वहां का पूरा एक तरह से देख भी रहे थे, एनालिसिस कर भी रहे थे, ये चुनाव खासतौर से डीएमके के लिए अस्तित्व बचाने वाला बड़ी चुनौती वाला था, और मुख्य तौर से सीएम स्टालिन के लिए भी कई बड़ी आरोप उनकी पार्टी पर लगे। जी, तो जब हम लोग तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पे सीएम फेस के लिए इतना, जो एग्जिस्टिंग सीएम फेस था उसकी इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी कि वहां से पार्टी को नुकसान हो रहा था सीएम फेस वैल्यू के भी। अगर हम उसको फैक्टर रखते हैं, उसको वेरिएबल रखते हैं, तो जैसे हम लोगों ने सीएम फेस की पसंद भी निकाली थी, तो उसमें भी ये रियलाइजेशन था कि जो एग्जिस्टिंग एमके स्टालिन जी हैं, जिनका जो सीएम की पहली पसंद जब पिछली बार चुनाव था तो 65% तक था, वो घट के 31% तक आ गया था, जब हम लोग इसके विषय में बता रहे थे। तो वो हारे हैं चुनाव, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई सरप्राइजिंग नहीं है। जैसा कि हमारी नैना मैम बता रही थी कि वास्तव में ये अपेक्षित था कि वो चुनाव हारे। दूसरी चीज यह थी कि डीएमके जो है वो भले ही 68 सीटों पे है, लेकिन वास्तविक स्थिति उसकी 35 से 40 सीट ही है। वो 68 तक इसीलिए पहुंच रही है क्योंकि उसमें टीवीके का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। एआईएडीएमके के विषय में जब हम बात कर रहे हैं तो हाँ, वो बहुत अच्छी सत्ता में पहुंच सकते थे, हम लोग उनको सत्ता के करीब दिखा रहे थे, सत्ता तक नहीं दिखा रहे थे, लेकिन वो सत्ता के करीब जाकर भी दूर इसीलिए रह गए क्योंकि उसमें टीवीके के जो नए वोटर्स हैं उनका बड़ा योगदान है यहाँ पर, और जो एग्जिस्टिंग विरोध है उसका नुकसान डीएमके को होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो हम जो ट्रेंड देखते थे कि पहले डीएमके, फिर एडीएमके, फिर डीएमके, फिर एडीएमके, तो जब भारत के राज्यों में बायपोलैरिटी आ रही है, दो पार्टीज एक एक राज्य में चल रही हैं, वहां पे तमिलनाडु एक ऐसे राज्य के रूप में उभरा है जहां 3 चेहरे जनता के समक्ष हो गए हैं। देखिए, तमिलनाडु के कोलाथुर सीट से चुनाव लड़ रहे थे स्टालिन, और काफी हद तक वो पीछे यहाँ पर जाते हुए नजर आ रखे हैं। ठीक है, मैं वैसे इमरान प्रतापगढ़ी का क्या कहना है वो सुनाऊं, लेकिन अविनाश जी कुछ कह रहे हैं इसी बात पे, टिप्पणी से शॉर्ट रिएक्शन प्लीज। जी, अब शॉर्ट को कितना शॉर्ट रखना है, क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ आप लोग बीच में बोल देते हैं। मैं शॉर्ट, आप पहले वो रख लीजिए रिएक्शन में, बाद में बोलिए। देखिए मैडम, मैं आपके एआई एक्सपर्ट को मैंने पहले भी कहा कि हम एआई का मतलब होता है आत्मविश्वास ऑफ एन इंडिविजुअल। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पिछले 45-50 साल से, करीबन 65 के बाद से वहां पे स्टार्डम की राजनीति हुई है, चाहे वो एमजीआर हो, चाहे वो करुणानिधि हो, चाहे वो जयललिता हो। इस बार 100% विजय को मेजॉरिटी तो मुझे नहीं मालूम था, बट बहुत बड़ा उछाल मिलने वाला था, क्योंकि वो अपने कैरियर के प्राइम पे है। अभी उनकी मूवी आने वाली है जो कि रुकी हुई है 10 दिन से। और दूसरा कि तमिलनाडु में
स्टारडम और स्टार स्टेटस ही हमेशा जीतेगा। ये भाजपा को सोचने की बात है कि भाजपा कब वो रणनीति अपनाती है, पर विजय का जीतना हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी तमिलनाडु में जो चीजें होने वाली हैं वो विजय बाबू नए तरीके से करेंगे। एआईएडीएमके खत्म हो चुका है, डीएमके का स्टार स्टेटस खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता ये दोनों किसी भी रूप में अब वापस आने वाले। जी जी, देखिए यही तो बात है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये अलग अलग फैक्टर्स हैं एमके स्टालिन को लेकर। युवा वोटर्स और महिलाओं ने जो बम्पर वोटिंग की, उसके बाद ही ऐसा लग रहा था जो एक परंपरागत एक राजनीति का तरीका है वो शायद अब उससे भी लोग ऊब गए हैं। वेल, मैं आपको बताती हूँ इन तमाम परिणामों को लेकर अब कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का क्या कहना है, वो सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद इमरान प्रतापगढ़िया, मैं इनसे बात करूंगा। इमरान, केरल में आपने 26-27 रैली किया, आपने लगभग सेंचुरी के आसपास आप पहुंच गए हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। हम सारे लोग बहुत खुश हैं। पार्टी के नेताओं के साथ साथ देश का, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बहुत खुश है, क्योंकि 10 वर्षों के बाद वहां पर सरकार बनने जा रही है, और सिर्फ सरकार नहीं बनने जा रही है, शानदार जीत के साथ सरकार बनने जा रही। तो ये कांग्रेस के एक एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक की जीत है, और राहुल गांधी जी के भरोसे की जीत है। ये प्रियंका जी ने जनता के बीच में जिस तरह जाकर कनेक्ट किया केरला में, उसकी जीत है। खरगे साहब की जीत है। ये आईयूएमएल हमारे साथ थी, उसने जिस तरह से लोगों को कनेक्ट किया, उसकी जीत है। तो कुल मिलाकर के मैं सबको क्रेडिट देना चाहूँगा, किसी एक की नहीं बल्कि एक संपूर्ण एकजुटता की जीत है ये। इमरान, आसाम और पश्चिम बंगाल को किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या लगता है वहाँ? देखिए, पश्चिम बंगाल में हम मुख्य विपक्ष नहीं थे। हमारा वोट शेयर बढ़ेगा वहाँ पर, हमारी सीटें भी आएंगी, अभी अंतिम परिणाम आने दीजिए। असम में थोड़ा और बेहतर कर सकते थे हम, वहाँ चुनाव ध्रुवीकरण हुआ, पैसे का दुरुपयोग हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पर, लेकिन उस पर हम समीक्षा बाद में करेंगे। आज केरल की जीत का जश्न मनाने का वक्त है। केरल में चुनाव प्रचार के दौरान आपने बहुत सारे गीतों का प्रयोग किया, एक शायराना अंदाज में आपने किया था। हम चाहेंगे कि दर्शक को आप बताएं किस तरह से आप उसको, क्या जुनून देता था, आप किस तरह से उसको? देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक लहजा होता है। मैं चूँकि शायरी के लहजे में बात करता हूँ, तो मैंने वहाँ एक नारा था, केरलम जयकुम यूडीएफ नईकुम। मैंने उसको एक कविता बना करके लोगों के बीच में जा करके मैं बात करता था, केरलम जयकुम यूडीएफ नईकुम, पिनरई से मोदी जी की यारी ना चलेगी, केरला में झूठ की बीमारी ना चलेगी, मिल के यही नारा लगाएंगे हम तुम, केरलम जयकुम यूडीएफ नहीं। केरला भाषा में कुछ बातचीत वहाँ से लोगों से की है, किस तरह से रिजल्ट मिल रहा था? देखिए, लोग, मैं जहाँ जाता था मैं लोगों से पूछता था, स्वर्णम कट्टद आवरप्पा, वहाँ एक बड़ा फेवरेट नारा था ये सरकार के खिलाफ, स्वर्णम कट्टद आरप्पा। तो जनता की तरफ से आवाज आती थी, सगा कलाने अयप्पा। तो ये बड़ा प्रचलित नारा था जो जमीन पर भी था। तो हम थोड़ा मलयालम, थोड़ी उर्दू, थोड़ी हिंदी, थोड़ी अपनी भाषा, उसमें बात करने का प्रयास करते थे और जनता से कनेक्ट करते थे। एक चीज़ ये समझ में आया, साउथ हो, नॉर्थ हो, कहीं भी आप चले जाइए, मोहब्बत की भाषा सब समझते हैं। इमरान, आखिरी सवाल, केरल में अगर देखा जाए तो 4-5 चेहरा हैं जो कि मुख्यमंत्री की रेस में हैं, आप किसी का नाम ले रहे हैं या किसी को आप अपनी तरफ? नहीं, हम जाहिर सी बात है, ये निर्णय लेने का अधिकार शीर्ष नेतृत्व का है। विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, ये महत्वपूर्ण है। जो भी होगा चुन लिया जाएगा। हम भाजपा की पर्ची से मुख्यमंत्री बनाते हैं। बिल्कुल। तो आपने सुना इमरान प्रतापगढ़िया का, और उन्होंने बताया साफ तौर पे कि किस तरह से वो केरला के उन 26-27 विधानसभा में जब वो जाते हैं तो किस एक कहा जाता है एक शायराना अंदाज में वहाँ पर जिस तरह से वो अपनी बातों को रखे थे, कहीं न कहीं उसका जो इन्होंने मेहनत किया था उसका नतीजा भी सामने आया है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो केरल के अभी विधानसभा की वोटों की गिनती जारी है, लेकिन उसमें भी कांग्रेस कहीं न कहीं 100 के आसपास या 100 से ऊपर चल रही है। तो ऐसे में उनको भी एक नया जोश मिला, एक नए अंदाज में उन्होंने अपनी सारी बातों को बताया। कैमरामैन कमल विष्ट के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली।